हे मुनिवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और आइए गुरुवर के आशीर्वाद से हम और आप अपनी शंकाओं का समाधान प्राप्त करें। आज सिद्ध चक्र महामंडल विधान का आगाज हुआ और आज संगीत में मेहंदी उत्सव का कार्यक्रम इंदौर जैन समाज की समस्त महिलाओं के साथ यहाँ पर संपन्न हुआ। और बंधु, हमारा आपका सौभाग्य है, मात्र एक दिन शेष है और 8 दिन विशेष हैं। एक दिन शेष है और 9 दिन विशेष है। परम पूज मुनिवर के सानिध्य में आगामी अष्टानी का महापर्व के अवसर पर इंदौर एक इतिहास रचने जा रहा है जो अकल्पनीय अद्भुत होगा। जब परम पूज मुनिवर के सानिध्य में 108 मंडली सिद्ध चक्र महामंडल विधान प्रारंभ होगा। आज पूरे इंदौर शहर में चर्चा है कि यहाँ विजयनगर में ऐसा कौन सा कार्यक्रम हो रहा जितना बड़ा पांडाल बना हुआ है। बात मैं कहना चाहूँगा, यही प्रभावना का निमित्त मिल रहा है। और 15 तारीख को वो दृश्य नज़र आएगा, ऐसा लगेगा कि इंदौर में पूरा स्वर्ग का वैभव उतर के आ गया है। और जब 15 तारीख को 108 मंडली सिद्ध चक्र महामंडल की श्री जी की शोभा यात्रा निकलेगी तो उस समय अद्भुत अतिशयकारी दृश्य होगा। आप देख रहे हैं, जोरदार ताली बजा के इस पंडाल बनाने वाले जो हमारे जयपुर वाले हैं उनका सम्मान करें। बहुत ही सुंदर आकर्षित ये मंडप बन रहा है। और आइए चलते हैं, हम और आप उन सम्मानीय अतिथियों का सम्मान करेंगे जिन्होंने आज गुणायतन से जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है। मैं चाहूँगा जब उनके नामों की घोषणा हो तो आप ताली बजाकर हमारे सम्मानीय पुण्यार्जकों का सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। रेखा जी पहाड़िया इंदौर, जिन्होंने गुणायतन में स्वर्ण दान देने की घोषणा की है, जोरदार ताली बजाकर उनका सम्मान करें। इसी क्रम में निर्माण निधि के रूप में जय श्री जी प्रमोद जी गांधी उस्मानाबाद, श्रीमती श्रीदेवी राहुल नकाते जयसिंहपुर, श्री रोहित जी वैशाली जी रियांसी जैन इंदौर, इन्होंने निर्माण निधि के रूप में गुणायतन से जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है। जोरदार ताली बजाकर का सम्मान करें। इसी क्रम में निर्माण मित्र के रूप में श्रीमती सुप्रिया जी धनपाल खवाते जयसिंहपुर कोल्हापुर, निर्माण सारथी के रूप में डॉक्टर दीपांजलि अरिहंती पाटिल मिरज सांगली महाराष्ट्र, इन्होंने निर्माण सारथी के रूप में जुड़ने का अवसर प्राप्त किया। मैं चाहूँगा इनके भावों की अनुमोदना के लिए आप जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। और आइए चलते हैं गुणायतन स्तंभ के रूप में जिन्होंने आज गुणायतन से जुड़ने का अवसर प्राप्त किया हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं सम्मान सहित मंच में आमंत्रित करूंगा। परम पूज मुनिवर के शिष्यों में नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और हमारे सम्मानीय अतिथि सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमान रमेश चंद जी, शिखा जी, हेमलता जी, निखिल जी, रिंकू जी, स्तुति जैन इंदौर, जिन्होंने आज गुणायतन स्तंभ के रूप में जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है। और उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा हमारे भिंडर से गुणायतन ट्रस्टी डॉक्टर महावीर जी लिखमावत और भंवरलाल जी पचौरी, ये आएंगे। हमारे सम्माननीय श्रीमान रमेश चंद जी परिवार का सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। और मैं चाहूँगा आप जोरदार ताली बजा कर इनका सम्मान करें। और आइए गुणायतन ट्रस्टी के रूप में जिन्होंने आज गुणायतन से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है, श्रीमान भाष्पी जी पंकज जी, जो कि अहमदाबाद से हमारे बीच में है गुजरात, जिन्होंने आज गुणायतन ट्रस्टी के रूप में निवेदन किया और गुरुवार का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। मैं आमंत्रित करूंगा और उनके सम्मान के लिए आवाज़ दूंगा हमारे गुणायतन ट्रस्टी श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी रांची, वे आए। सम्माननीय श्रीमान भाष्पी जी पंकज जी सहाय, उनका धर्म प्रवाहन समिति की ओर से सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करें। श्रीमती और आइए अगले सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा हमारे बीच में कैलिफोर्निया से गुणायतन ट्रस्टी के रूप में जिन्होंने आज जुड़ने का अवसर प्राप्त किया, श्रीमान सुनील जी, स्वप्निल जी, शिखा जी, विपुल जी, अंशुमा जी, जैनिका जी कैलिफोर्निया, जो आज हमारे बीच उपस्थित हैं। प्रातःकाल की बेला में उन्होंने निवेदन किया और इनके निवेदन को स्वीकार करते हुए गुरुवर ने आशीर्वाद प्राप्त किया। मैं सम्मान से आमंत्रित करूंगा, गुरुवर के श्री चरणों में नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमान जयपुर से शशि अजीत तोतुका। हाँ जी अजय जी तोतुका जी आ जाएँ, जो कि हमारे गुणायतन ट्रस्टी हैं। जयपुर से वे सम्माननीय श्रीमान सुनील जी, स्वप्निल जी कैलिफोर्निया, इनके बहुत उत्कृष्ट भाव आ रहे हैं वो। और आइए चलते हैं, हम और आप सम्मान के क्रम को यहीं विराम देते हुए हम और आप
परम पूज्य मुनिवर संधान सागर जी महाराज से निवेदन करेंगे आगे के कार्यक्रम के संचालन के लिए और जोरदार जयकारा लगा के शंका समाधान का कार्यक्रम हम और आप प्रारंभ करेंगे। दोनों हाथ उठा के जयकारा लगाएं। बोले परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। चलते हैं गुरु चरणों में। और आज इसके आवाज हाँ, आज प्रथम प्रश्न के लिए अहमदाबाद में से अपने बीच में वासविक जैन, जो आज ही गुणायतन से संस्थापक सदस्य के रूप में, ट्रस्टी के रूप में संबद्ध हुए, जोरदार तालियों से उनका स्वागत है। और वो अपना अनुभव भी बताएंगे और प्रश्न भी करेंगे। इसके बाद बोलो वासविक। आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के चरणों में त्रिपार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। साथ में हो जा। हाँ, आचार्य गुरुदेव समय सागर जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। परम पूज्य गुरुदेव मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज तथा संघ के चरणों में त्रिपार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, आज से पिछले 6-7 सालों से आपसे जुड़ा रहा हूँ। आज पहली बार ऐसा हुआ है जीवन में कि आपका आशीष पर्सनली मिलके पाने का आशीर्वाद मिला। बहुत बार ऐसा हुआ कि आप जहाँ थे वहाँ तक पहुँचा, पर कभी आपसे आपके आशीष नहीं मिल पाए रूबरू। पर आपकी 2 चीज़, एक तो भावना योग और ऊर्जा प्रवाह ध्यान से मैं इतने सालों से जुड़ा हुआ हूँ कि जिसके चमत्कार मैंने अपने जीवन में खुद अनुभव किए हुए हैं। ये 2019 की बात है। मैंने अपने जीवन में कभी एक उपवास भी नहीं किया था, पर लगातार भावना योग और ऊर्जा प्रवाह ध्यान के माध्यम से मेरे अंदर की जो आत्मचेतना की शुद्धि हुई थी कि उस साल लगातार मैंने 16 उपवास किए थे चातुर्मास में, जो मैंने जीवन में कभी एक भी उपवास नहीं किया था। तो बस आपसे यही चाहता था कि मेरा सबसे बड़ी दिक्कत यही आ जाती कि शुरुआत तो होती है पर उसकी कंटिन्यूटी नहीं हो पाती। वहाँ पे मतलब उस टाइम पे जो चिंतन, जो चेतना जागृत हुई थी, आज भी करते हैं, पर जो कंसिस्टेंसी होती है वो कहीं ना कहीं इस भागदौड़ भरे जीवन में रह जाती है। तो उससे नियमित रूप से वो एक संकल्प के साथ बना रहे, उससे उभरने का एक पहले तो मैं चाहूँगा इस दंपति का जोरदार अभिनंदन कर दें। आज ये विशेष भाव लेकर के यहाँ उपस्थित हुए और उन्होंने अभी अपनी जो अनुभूति सबके बीच प्रस्तुत की है, ये और लोगों के लिए भी प्रेरणा बन सकती है। सवाल कंसिस्टेंसी का है। आप भावना योग करिए और भावना योग में एक अतिरिक्त कमांड दीजिए, मुझे निरंतरता रखनी, मुझे निरंतरता रखनी। ये कमांड आपकी कंसिस्टेंसी को बढ़ाएगी। और नियमित भावना योग करते करते संकल्प और ठानने की वृत्ति अपनाइए। मुझे ये काम करना है, नहीं करना ही है। ये बात अंतर्मन में बैठ जाएगी तो कहीं किसी भी प्रकार की कमी नहीं होगी। और थोड़ी बहुत कमी हो तो बीच बीच में बैटरी चार्ज करते रहे। जी गुरुदेव, बहुत धन्यवाद। आशीर्वाद। नमोस्तु नमोस्तु। सुनील जी, स्वप्निल जी जैन, सिकाजी जैन, विपुल जी जैन, कैलिफोर्निया USA, आज जो समस्त मुनि राजों की ट्रस्टी के रूप में गुणायतन से जुड़े हैं, एक बार जोरदार ताली से उनका भी स्वागत, अभिनंदन कर दीजिए। और उसके बाद में तैयार रहेंगे सारिका मुकेश जैन। समस्त मुनि राजों के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चुल्लक महाराजों को जो इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज श्री, मेरा क्वेश्चन है कि क्या रिश्तों को भी भावना योग से सुधारा जा सकता है, और यदि सुधारा जा सकता है तो उसके लिए कितनी बार भावना योग करना चाहिए दिन में, और कितने टाइम तक करना चाहिए? वो क्या चलते फिरते भी भावना योग किया जा सकता है क्या? बहुत अच्छा सवाल है। पहले तो मैं चाहूँगा एक बार इस परिवार का जोरदार अभिनंदन कर दे। ये परिवार अमेरिका से एक विशेष भाव लेकर आया है। नियमित वहाँ प्रवचन, शंका समाधान आदि कार्यक्रमों को ये अटेंड करते हैं। और आज आकर के इनने कहा, महाराज जी
आप जो भी नियम बोलना चाहते हैं नियम ले लो, हमारे इतने सारे नियम देख लो, हमें आपकी पिच्छी चाहिए। ये भी एक भाव है, यहाँ वाले तो लगा ही रहे हैं, उनमें ये भी इनका भी भाव है। इनकी भावना का एक बार सभी को हृदय से सत्कार करना चाहिए। अब पिच्छी का क्रम किसका होगा ये तो समय बताएगा, लेकिन भाव और प्रार्थना में किसी को पीछे रहने की ज़रूरत नहीं है। सभी अपना अपना एप्लीकेशन तो लगा ही सकते हैं। ये तय है कि पिच्छी किसी एक को ही मिलेगी। आपने जो भावना योग की बात की है, तो भावना योग का एक प्रयोग मैंने कराया। एक व्यक्ति का उसके भाई से बड़ा वैर जैसा था, सालों से एक दूसरे से बातचीत नहीं होती थी। छोटे भाई से थोड़ी गलती हुई और बड़े भाई ने उसको पकड़कर गांठ बांध ली। एक लंबे समय से ऐसा चल रहा था। उसने जब मुझसे कहा तो मैंने उससे कहा कि तुम एक प्रयोग करो, हो सकता है इसका परिणाम निकल जाए। उससे पहले भावना योग का निजी स्तर के प्रयोग तो बहुत थे, पर दूसरों का मन बदलने वाला प्रयोग मैंने पहली बार करा। मैंने कहा तुम सबसे पहले ये बताओ कि तुम चाहते हो कि तुम्हारे और तुम्हारे भाई के रिलेशन अच्छे हो। बोला महाराज इसीलिए तो आया हूँ। तुम उससे क्षमा मांगने को तैयार है? बोले महाराज मैं चरणों में बिछने को राजी हूँ, मुझे अपनी गलती का एहसास। हमने तुमने कभी मांगने का प्रयास किया? बोले महाराज कई बार मांगा, पर वो तो देखना भी पसंद नहीं करते। आप कोई रास्ता बताओ। मैंने कहा एक काम करो, तुम अपने भाई की एक तस्वीर अपने पास रखो और उस तस्वीर के सामने रोज प्रार्थना करो, भैया मुझे माफ़ कर दो, 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 मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूँ। उसने मेरी बात को पूरी तरह फॉलो किया। भैया मुझे माफ़ कर दो, भैया मुझे माफ़ कर दो, भैया मुझे माफ़ कर दो। 6 महीने बीते। इस बीच उसके बेटे की शादी तय हुई। बेटे की शादी में सबको बुलाने की बात आई। भाई को भी बुलाना है और ये हृदय से चाहता है कि भैया को बुलाए, लेकिन अब निवेदन करने कैसे जाए? भैया तो घुसने ही नहीं देता, बात करने को ही तैयार नहीं। तो भी पत्नी ने कहा कि अपने को एक बार चलना चाहिए, ट्राई करे। और पति पत्नी दोनों ने इसमें अपने भाई के मित्र का सहयोग लिया और भाई के मित्र से कहा कि आप किसी भी तरह से व्यवस्था करिए, हम लोग उनसे मिलना चाहते हैं और उनको बुलाना चाहते हैं। वो भी चाहता था कि इन दोनों की जो आपस की खींचातानी हो ख़त्म हो। उसने कुछ ऐसी व्यवस्था की, उस समय वो भी वहाँ उपस्थित हो गया। ये लोग गए और जैसी मुख से निकला भाई भैया, वो उठ के खड़ा हो गया और दोनों गले लग गए और आँखों से जो आंसू की धार बही, समझ लो दोनों के मन की सारी कलुषता खत्म हो गई। उसने कहा भैया आपके बेटे की शादी है, आपको आना है और मुझसे जो गलती हुई मैं उसकी क्षमा चाहता हूँ, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, आप मुझे माफ़ कर दो। दोनों भाइयों का मन बिल्कुल धुल गया और दोनों गले मिलकर खूब देर तक रोए, क्षमा हो गई और भाई खुद आगे होकर पूरे वैवाहिक कार्यक्रम को व्यवस्थित तरीके से संचालित किया, संपन्न किया और आज दोनों भाई बड़े प्रेम से रह रहे महाराज जी हैं। सुबह उठते ही लेटे लेटे भी किया जा सकता है कि भाव मैं नहीं हो? जो बोल रहा पहले तो सुनो, आप ये प्रयोग करो। और मैं सबसे बोलता हूँ, कई ऐसे लोग हैं जिनके एक दूसरे के साथ रिश्ते खराब है, अगर उसे मधुर बनाना चाहते तो ये प्रयोग कीजिए। ओम, मुझे पक्का विश्वास है कि थोड़े ही दिन में इसके परिणाम मिलेंगे। और जिनको भी ऐसा कोई अनुभव, पहले भी मैंने इस घटना का जिक्र किया है,
अगर इस घटना से, इस प्रसंग से प्रेरित होकर किसी और ने भी अपने जीवन में ऐसा कुछ घटित किया हो तो वे अपने अनुभव जरूर भेजें, ताकि वे और लोगों की प्रेरणा का भी आधार बन सके। ऐसा प्रयास। और जहाँ तक चलते फिरते एक चित्त बैठ, कदाचित बैठा न जाए तो करे, हाँ, और दिन भर आप भावना भाते रहे चले, लेकिन उसको ही चलते नहीं पड़ेगा। स्थिरता का ज्यादा प्रभाव। सो सारिका मुकेश जैन। सुनील जी आप भी पूछेंगे क्या? फुलंबरी। सुनील जी, सुनील भैया पूछ रहे? चलो बोलो। हाँ हाँ महाराज जी, एक छोटा सा क्वेश्चन है कि देवों की स्वर्ग में भाषा। अभी कुछ प्रश्न आया था। देखिए, देवों की भाषा के विषय में ऐसा कोई स्पष्ट तो देखने में नहीं मिलता, पर लोक में ऐसी धारणा है कि संस्कृत को देव भाषा कहा जाता है, तो देवलोक संस्कृत में बोलते होंगे, ऐसा हम मान सकते। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते नमस्ते। सारिका जैन, मुकेश जैन, फुलंबरी, और उसके बाद में तैयार रहेंगे जयपुर से आज अपने बीच में शशि जी, अजीत जी तोतुरका, राजस्थान। आचार्य श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। प्रणाम महाराज की जय जय जय। नमस्तु गुरुदेव। ओम सवाल कर लीजिए जल्दी। राम के भरत जैसी अच्छी नागरिकता और राम जैसी अच्छी मानवता वर्तमान में किससे लौट सकती है? आप अपना सवाल पुनः स्पष्ट कीजिए। राम के भरत जैसी अच्छी नागरिकता, राम के भरत जैसी हाँ अच्छी नागरिकता हाँ। और राम जैसी अच्छी मानवता वर्तमान में किससे लौट सकती है? देखिए, पहले तो आपके सवाल में कुछ सामंजस्य नहीं दिखता। राम और भरत जैसा प्रेम तो समझ में आता है, राम और भरत जैसी नागरिकता की बात तो बहुत छोटी। आप अपने प्रश्न को थोड़ा संशोधित कीजिए। और रामचंद्र जी जैसी मानवता की बात आप कर रहे हैं, वे तो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, मानवता से भी ऊपर उठे हुए थे। सवाल को ऐसा संशोधित करें तो ज़्यादा बेहतर है कि रामचंद्र जी और भरत के बीच में जो प्रेम था वो प्रेम कैसे लौटे, या श्री राम और भरत के युग में जो लोगों की नागरिकता थी आज के लोगों में वैसी नागरिकता कैसे आए, और उन जैसे हम अपने जीवन को मर्यादाओं से कैसे बांधें। ये दोनों चीज़ें हमारे जीवन में आ सकती है, बशर्ते हमारे हृदय में राम भाव जग जाए, अंदर जड़ जमाए हुए रावण का देश निकाला। ओम आगे। और अब मैं बुला रहा हूँ एक ही ऋणायतन के ट्रस्टी शशि जी, अजीत जी तोतुरका, जयपुर। वे अपनी कुछ बात भी गुरु चरणों में रखेंगे। बंधुओं, पूज्य गुरुवर के मुख में कुछ ऐसा जादू है कि उनके माध्यम से जो भी उच्चारित हो जाता है, मैंने भी अनुभव किया है, और कई बार जो इन्होंने कह दिया वो बिल्कुल सत्य होता ही है। कुछ अजीत जी तोतुरका भी आज मेरे कमरे में बैठ के ऐसी बात कर रहे थे, जो मंगलम आनंदा में अपने द्रव्य से बहुत सुंदर मंदिर भी जिन्होंने गुरु आशीर्वाद से बनाया और प्रतिष्ठा करवाई। ऐसे अजीत जी तोतुरका अपना प्रश्न करें, और उसके बाद में तैयार रहेंगे सुप्रिया जैन, बड़ोदरा, जो प्रमाणिक समूह से जुड़ी हुई। नमस्ते महाराज श्री। महाराज श्री, मैं जो भी शंका समाधान देख रहे हैं, सुन रहे हैं, प्रत्यक्ष रूप में परोक्ष रूप में, उनको एक बात बताना चाहता हूँ महाराज की दूरदर्शिता के बारे में। कि हमारा एक चैतालय था तोतुका परिवार का, उदयपुर में महाराज श्री के दर्शन करने गए थे। तो महाराज श्री से हमने चर्चा करी कि महाराज श्री हमें एक वेदी लेके और ये विराजमान करना चाहते हैं हमारे भगवान को किसी भी मंदिर में। मेरी श्रीमती जी पास में थी, उनके मुंह से निकला कि नहीं महाराज, हम तो मंदिर में विराजमान करना चाहते हैं। तो महाराज जी ने तुरंत कहा कि नहीं, मंदिर में ही विराजमान होगा। और आप लोगों को जानकर ताजुब होगा कि महाराज श्री ने मेरे को आशीर्वाद दिया है कि 3 साल बाद ये कार्य प्रारंभ होगा,
और 3 साल के बाद 2 साल के अंदर ही मंदिर बन के तैयार हो जाएगा। आपको ताजुब होगा ऑफिस से जानकर कि ठीक 3 साल बाद ही वो मंदिर का कार्यक्रम चालू हुआ और मंदिर का कार्यक्रम चालू होके और वो महाराज भगवान में विराजमान हुए। ना केवल ये बल्कि हमको ये दिक्कत थी कि हम प्रतिष्ठा कहाँ कराएं, तो महाराज श्री ने आशीर्वाद दिया कि धनबाद में वो पंचकारण हो रहा है, वहाँ आ जाओ। और आप देखिए हमने हिम्मत करी उनके आशीर्वाद से और वहाँ गए और बहुत अच्छी तरह सब काम हुआ। आज महाराज श्री आपके आशीर्वाद से वहाँ पूरा मंगलम आनंद समाज तेज़ी से जैनों की संख्या बढ़ रही है और वो मंदिर उत्तरोत्तर बहुत ही ज़्यादा उसमें दर्शनार्थी आ रहे हैं। सबकी तरफ से मैं आपको आभार व्यक्त करता हूँ महाराज श्री। और ये शशि एक प्रश्न पूछना चाहती। हाँ, मैं चाहूँगा एक बार जोरदार तालियों स्वागत अभिनंदन। दिलीप जी डोदा और राकेश रजनी जी वहीं पर उपस्थित हैं, वे उनका सम्मान अभिनंदन वहीं पे कर देंगे। हाँ शशि जी, आप अपना प्रश्न करें ताकि समय भी अपना बच जाएगा। और उसके बाद सुप्रिया जी जैन तैयार रहे। सभी शुल्लक जी महाराज के चरणों में इच्छा में। महाराज जी, लक्ष्य की प्राप्ति में आने वाली प्रतिकूल परिस्थिति और बाधाओं को कैसे दूर करें, कैसे समता भाव रखें? लक्ष्य के आगे आने वाली प्रतिकूल परिस्थितियों में बाधाओं को कैसे दूर करें और कैसे समता भाव रखें। देखिए, केवल लक्ष्य को देखिए तो बाधाएं अपने आप पार हो जाए। नदी को अपने जीवन का आदर्श बनाइए। नदी जब बहती है तो रास्ते के कितने अवरोधों को पार करके चलती है। बस हम चलना सीखें, हमें चलना है, हमें लक्ष्य पाना है, अवरोध अपने आप पीछे आ जाए। नमस्ते महाराज। हाँ, आगे। सुप्रिया जैन बड़ोदरा प्रामाणिक समूह, वे अपना प्रश्न कर रही हैं और मैं चाहूँगा रानी छवि दोषी वे वहीं पर जाकर उनका सम्मान कर दें ताकि समय की बचत हो जाएगी। और उसके बाद में तैयार रहेंगी। आज अपने बीच में गुरु चरणों में कुछ निवेदन और अपना प्रश्न लेकर आए हैं भिंडर दिगंबर जैन समाज के। यहाँ पर बहुत सारे प्रतिनिधि उपस्थित हैं, वे अपनी भावनाएं गुरु चरणों में अर्पित करेंगी। हाँ सुप्रिया जी। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, पहले रामायण के समय में सुना था कि मंथरा होती है, फिर धीरे धीरे उसकी परिभाषा चेंज होने लगी। कभी बोला गया कि पड़ोसी मंथराएं होती है और कभी लड़की की मम्मी मंथरा होती है। पर आजकल तो महाराज जी, अभी मैंने नोटिस किया हर घर में मंथराएं। गुरुदेव, आजकल जब हम रील्स देखते हैं और रील्स में कोई रील हमें अच्छी लगी और अगर हमें 10 सेकंड भी उस रील को देख ले तो वह एल्गोरिथम ऐसा सेट हो जाता है कि अगर ससुराल की बुराई घुटन कैसे होती है, आज़ाद कैसे रहे, पति टाइम नहीं देते, ऐसे टॉपिक्स देख लिए तो वो इतनी रील्स दिखाएगा कि हमारे माइंड को इतना ज़्यादा डिस्टर्ब कर देता है। और आजकल रिलेशंस में इतनी दरार आने की एक बहुत बड़ी वजह ये भी है। गुरुदेव, मेरा क्वेश्चन ये है कि हम किसी का सोशल मीडिया तो स्टॉप नहीं कर सकते, बट ऐसी अवेयरनेस कैसे लाए कि वो ऐसा कंटेंट ओनली पैसा कमाने के लिए बना रहे हैं और आजकल हम लोग उनकी बातों में आकर घर को तोड़ने में लगे हैं, तो हम उनकी बातों में ना आए। बहुत ही प्रासंगिक सवाल आपने उपस्थित किया है। अभी 2 दिन पहले जस्टिस अरविंद जैन ने एक बड़ी गहरी बात की थी कि महाराज, पहले हमारे यहाँ जो तलाक के कारण आते थे उनमें बहुत सारे कारण आते थे, लेकिन अब उसमें एक बड़ा कारण आने लगा है, रील्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक। यानी इनने हमारे पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया। एक शिकायत की ये हमको समय नहीं देते, दिन भर सोशल मीडिया में लगे रहते। एक जज ने ये बात कही, आप लोगों ने सुना होगा इसी शंका समाधान के मंच पर। फिर उनमें जो बातें परोसी जाती है वो बिल्कुल ही अर्थहीन होती है, औचित्य विहीन होती। तो इसके लिए इन सबको रोकने का सबसे पहला उपाय तो यही है कि हम उचित अनुचित का विवेक खुद करें। सामने वाला क्या परोस रहा है हम इसे देखें, लेकिन दुर्भाग्य है क्या खाना और क्या नहीं खाना इसका तो फिर भी लोग विवेक रख लेते हैं, पर क्या देखना
और क्या नहीं देखना, इसका विवेक बहुत कम लोगों में रहता। हमें क्या खाना क्या नहीं खाने के साथ साथ क्या देखना और क्या नहीं देखने का भी विवेक रखना चाहिए। पूर्ण विवेक के साथ औचित्य को समझते हुए कार्य करने की कोशिश करनी चाहिए। हम सोशल मीडिया को बंद नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग हैं और वो तो ऐसी ही चीज़ें आपके बीच परोसते हैं जिसमें उनके लाइक्स और व्यूज बढ़े, ताकि उनको पैसा कमाने का मौका मिले। पर आपके जीवन की बर्बादी, ऐसी बर्बादी से बचे, ऐसे दुप्रसंगों से बचे। हमारी दुर्बलता ही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। हमें इन पर अविलंब विराम लगाना चाहिए, और ये विराम तभी लगेगा जब हमारी दृष्टि ध्येय निष्ठ होगी। आज महावीर जी लिखमावत और भंवरलाल जी मैं पूरा आदि के नेतृत्व में पूरी भिंडर समाज यहाँ पर उपस्थित है। ऊपर आ जाए, समाज के अध्यक्ष भी आ जाए, समाज के अध्यक्ष मंत्री सभी आ जाए। मैं आभा गंगवाल जो आपको बुलाया क्या? क्षमा चाहती हूँ। 1 मिनट अभी जोरदार तालियों से इनके बाद आप भिंडर समाज का एक बार स्वागत। हाँ, क्या बोलना चाह रही बोलिए। हाँ आभा जी बोलो। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है कि धर्म मानवता से ज़्यादा महत्वपूर्ण है? क्या मानवता धर्म नहीं है? मानवता धर्म का पहला पायदान है और धर्म उससे ऊपर। गुरुदेव, भिंडर समाज के प्रतिनिधि अपना प्रश्न कर रहे हैं और उसके बाद में तैयार रहेंगे श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी रांची। गुरुदेव, हम सब की तरफ से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, आपके समक्ष भिंडर समाज के प्रतिनिधि, ध्यान डूंगरी निर्माण समिति के सदस्य और पूरी समाज आपको नमोस्तु कहती है। और इस कल्पना से जो आज आपने दिया है, इस कल्पना से कि हमारा पंच कल्याणक प्रतिष्ठा जल्दी से जल्दी हो और आप सभी का सत्संग उधर पधारना हो। दूसरा एक है कि हम बार बार आ रहे हैं, तो आजकल आज जो आपने मंगल प्रवचन में कहा कि दुख बार बार आना है, तो वो एक ये हो गया है कि हम जाके करते क्या है, और हमारी जो काम में कमी की वजह से आपने आहार में अन्न का आहार भी त्याग दिया। वो हमारी भिंडर के ध्यान डूंगरी में काम जो चल रहा है उसका, ये कल्पना कह रहा हूँ, ऐसी बहुत सारी है। तो इस कल्पना को कैसे विराम दें गुरु? और उसके बाद हमारे एक साथी आपसे प्रश्न पूछेंगे। देखिए, कल्पना तो आपके मन की कल्पना है, आपकी कल्पना है और आपको इसका अंत करना है। भावना आप लोगों की अच्छी है और आप तो अभी एक ही कल्पना करो कि कब हमारी भावना साकार हो। लेकिन ये कुछ सारा विकल्प हटा दो कि मैं ध्यान डूंगरी मंदिर के पीछे अन्न का त्याग किया। पहला तो मेरा अन्न का त्याग ही नहीं है, मैं अपना भोजन आहार ले रहा हूँ और अपने हिसाब का आहार ले रहा हूँ, आप लोगों का हिसाब का नहीं ले रहा हूँ, ये आप कह सकते हैं। लेकिन इसका ध्यान डूंगरी की प्रतिष्ठा से कोई संबंध नहीं है। ये बात सही है कि 2018 में वहाँ 29 शिखरों के संकुल वाले विशाल जिनाने की नींव रखी गई, और मैं इस बात के लिए भिंडर की समाज की दाद देना चाहूँगा कि 6 सालों में इतने विशाल पत्थर के जिनालय को पूर्णता की ओर पहुँचा रहे हैं। मेरा आशीर्वाद और सद्भावना है कि आप इन जिनालयों को पूरा करें। और उनमें से 2 मुख्य जिनालयों में एक डॉक्टर लिखमावत जी और दूसरे भंवरलाल जी पचौरी पूरे जिनालय के पुण्यार्जक हुए हैं। एक बार इनका भी जोरदार अभिनंदन कर दें। और ये जितने लोग हैं, मेरे ख्याल से सब एक एक जिनालय के निर्माता हैं, एक बार इनके लिए भी जोरदार अभिनंदन कर दें। इनके पुण्य की सभी अनुमोदना करें। तो सारे विकल्प शांत कीजिए, एक ही विकल्प जगाइए कि हमारा पंचकल्याणक जल्दी से जल्दी हो। आपने अपना पूरा पुरुषार्थ कर लिया है, अब पुण्य जैसे उदय में आएगा आपका आगे का काम भी जल्दी से जल्दी बनेगा, ऐसा मेरा मानना है। समझ गए? तो ये बात तो हुई, इसलिए इन दुखों की बात भूल जाओ
यहाँ से जाकर क्या करते हैं ये आपके ऊपर है, और ये तभी होगा जब यहाँ से जाने के पहले आप तय कर ले कि आगे हमें क्या करना है। जब तक हम ऐसा तय नहीं करते तब तक जीवन में कुछ भी घटित नहीं होता। हाँ बोलो। एक प्रश्न। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। 2018 से निर्माण कार्य चल रहा है ध्यान डोंगरी में, आपके सानिध्य में ही शुरू हुआ था, वो अब पूर्ण होने को आ गया है। आशीर्वाद ऐसा मिले जल्दी भी पूर्ण हो जाए और साथ में आपका सानिध्य प्रतिष्ठा और आशीर्वाद भी बना रहे, जल्दी प्रतिष्ठा हो जाए। बिल्कुल। और बोलो। हो गया आशीर्वाद। चलो एक बार जोरदार करतल ध्वनि से इन सभी का अभिनंदन कर दीजिए। चलिए। श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी रांची गुरु चरणों में प्रश्न कर रही है, और उसके बाद में आज ब्रह्मचारी नितिन भैया जी के निर्देशन में एक सवाल और है। बोलो। बिल्डर वाले एक सवाल। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। महाराज जी, हम सबकी भावना है जल्दी हमारा पंचकल्याण प्रतिष्ठा हो। मैं सिर्फ यही चाहता हूँ कि हम युवा पीढ़ी हम क्या करें, हम पूर्वोत्तर क्या तैयारी करें ताकि पंचकल्याण जल्दी जल्दी सफल हो, और हमें उसके लिए आगामी आपके कुछ निर्देश। तुम लोग कुछ मत करो, अपने सारे बड़े बुजुर्गों को कहो, आप निश्चिंत होकर हमसे कहो हमें क्या करना, और वो जो कहे सो करते रहो, अपने आप सारा काम हो जाए। नमस्ते। चलो। ब्रह्मचारी नितिन भैया जी निर्देशन में श्री मुनि सूरतनाथ दिगंबर जैन मंदिर तुलसी नगर के पूरे समाजजन यहाँ पर हैं, और दिनेश कुमार जी महामंत्री, हाँ चंद्रकला जी पाटनी जी के बाद में नितिन भैया जी की पूरी टीम तैयार रहेगी। मेरी तरफ से जगत के सब जीवों की तरफ से मुनि राजों के चरणों में नमोस्तु, छुल्लक जी महाराज के चरणों में इच्छामि। महाराज श्री, हमारे द्वारा दिया गया धन किसी को अगर कोई पाप कार्य में प्रयोग करता है तो क्या हम उसके पाप के भागीदारी बनते हैं क्या? हमारे द्वारा दिए गए धन का प्रयोग यदि कोई पाप के कार्यों में करता है तो क्या हम उस पाप के भागीदार बनते हैं? सवाल ये है कि आपने धन किस लिए दिया। अगर पाप करने के लिए दिया है तो निश्चित पाप के भागीदार। हम आपके साथ आ जा रहे हैं। और आपने कोई अच्छे कार्य के लिए दिया और सामने वाला दुरुपयोग कर रहा है तो वो पाप का भागीदार है। आपको ये पता है कि ये पाप कार्य में लगेगा फिर भी दे रहे तो आप पाप के भागीदार हैं। अनजाने में आपने सद्भाव से दिया है तो आपको किसी भी प्रकार का पाप नहीं था। तुलसी नगर समाज के साथ में ब्रह्मचारी नितिन भैया खुरई वे अपना प्रश्न कर रहे हैं, उसके बाद में तेजस्वी सुनील साहा वैरुल तैयार रहेंगे। पूज्य मुनिश्री के पावन चरणों में सकल दिगंबर जैन समाज महालक्ष्मी नगर और तुलसी नगर का बारंबार त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य निर्भीक सागर जी, संधान सागर जी, पूज्य छुल्लक जी महाराज को नमोस्तु और इच्छामी के साथ। महाराज जी, एक छोटा सा प्रश्न है। गुरुवर आचार्य श्री के आशीर्वाद से तुलसी नगर में भव्य जिनालय बनने से सभी समाज जनों को भक्ति आराधना का लाभ मिल रहा है। गुरुवर, सभी समाज जनों की इच्छा है शीघ्र ही वहाँ एक ऐसे संत सदन का लोकार्पण हो, शिलान्यास हो, जिससे आने वाले सभी संतों के लिए विश्राम एवं चातुर्मास की हम सब व्यवस्था कर सकें। आगामी 9 नवंबर को प्रस्तावित श्री विद्या प्रमाण संत वशतिका के भूमि पूजन एवं शिलान्यास कार्यक्रम हेतु हम सभी समाजजन आपके आशीर्वाद एवं शांति की आकांक्षा से आपके समस्त आज यहाँ उपस्थित हुए हैं। भगवान आपका मंगल आशीष हमें उस संत सदन को बनाने में बहुत अच्छी भूमिका का, और जिनालय के साथ साथ संत भवन में का महत्व भी आप थोड़ा सा हमें बताने की कृपा करें कि उसमें भी कितना जरूरी हो और बनना चाहिए। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। देखिए, 4 दान में आवास दान का एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान। साधु संतों को उनके व्रतों के पालन और जीवन के निर्वाह के लिए स्थान देना एक उत्तम दान की श्रेणी में। गृहस्थजन जहाँ कहीं रहते हैं भगवान का मंदिर तो बनाते ही, पर भावना रखते हैं कि साधु मुनि तपस्वी जनों का भी नियमित सहयोग सानिध्य मिलता रहे।
तो उनके लिए स्थान तो चाहिए ही। आप अपने घर में एक गेस्ट रूम रखते हो, साधु तुम्हारे घर का गेस्ट नहीं बन सकता, पर समाज का अतिथि जरूर बन सकता है। तो जैसे तुम्हारे घर में अतिथि गृह है, गेस्ट रूम है, वैसे समाज में भी एक साधु वसतिका होनी चाहिए। थोड़ा सा संशोधन कर लेना, संत शब्द हटा देना। संत शब्द हमारा शब्द नहीं है, ये आया हुआ शब्द है। संत की जगह साधु शब्द रखो तो ज़्यादा अच्छा है। संत में एतराज नहीं है, लेकिन ये देशज शब्द है। हमें अपना जो पारंपरिक शब्द है उसका प्रयोग करना चाहिए। तो साधु वसति का हो, वसति यानी जहाँ साधु रहकर साधना करे उसका नाम है वसति। समझ गए? आचार्य कुंद ने मुनियों के निवास के योग स्थान में वसतिका शब्द का प्रयोग किया। सुन्न हरे तरु हिट्ठे उज्जानेवा अहो मशानेवा गिरु रू गिरिशिहिरेवा भीम वने अहो बसी देवा। शून्य घर में रहो, पेड़ों के नीचे रहो, उद्यान में रहो, शमशान में रहो, गिरी की गुफाओं में रखो, गिरी के शिखरों में रहो, भयानक वन में रहो या वसतिकाओं में रहो। तो ये वसति शब्द जैन आगम का बड़ा पुरातन शब्द है, मूल शब्द है। आप श्रवण बेलगोल वगैरह में जाते हैं ना, तो वहाँ क्या बोलते हैं? बसती बोलते हैं ना। तो ये वही है, इसलिए अच्छा आपने बसती का शब्द का प्रयोग किया है। ये बस्ती से बना हुआ शब्द है। तो साधु संतों के रहने के योग्य स्थान रहने पर ही तो आप उनका सानिध्य लाभ ले पाएंगे। और जब आपके यहाँ इस तरह के बसतिकाएँ होगी तो आपको कहने की भी हिम्मत हो जाती है कि हम निवेदन कर सकते हैं, और ऐसी व्यवस्था नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाता है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि इंदौर के लगभग सभी जिनालियों में साधुओं के रहने के स्थान हैं और बहुत अच्छे हैं। और ये आप सबकी देव शास्त्र गुरु के प्रति भक्ति की अभिव्यक्ति है। जहाँ नहीं है वहाँ भी लोग बनाना चाह रहे हैं और आपने इसका निर्णय लिया है। तो जो 9 तारीख के दिन दोपहर के समय में वो जो समय निश्चित है उसका आप सबको लाभ मिलेगा। समाज से मैं यही कहता हूँ, बाकी भूल जाओ। अब तो ऐसा करो कि जल्दी बने और उसका लोकार्पण। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। तेजस्वनी सुनील साहा वैरुल एलोरा, और उसके बाद में तैयार रहेंगे भाग्य शाह जैन अजमेर, जो आज अपनी बचत की जो गुल्लक होती है वो पूरी की पूरी गुल्लक बिटिया है, हाँ बिटिया है, वो अपनी 100% पूरी राशि दान में देना चाह रही है डोनाइटन को। ले आ, वहीं दे दो, मैं ऊपर ले आ। गुल्लक इधर ले आओ और आप अपना प्रश्न सब यहीं आ जाओ, सब यहीं। औरंगाबाद वाले अपना प्रश्न करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। इच्छा में महाराज जी। महाराज जी, एलोरा समाज की ओर से और औरंगाबाद समाज की ओर से आपके चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि मैंने सीखा है कि पंचकल्याणिक हुई प्रतिमा को ही हम उनको नमोस्तु कहते हैं, पर महाराज जी जो गुफाएं में प्रतिमा जी होती है, जो अखंड प्रतिमा है, क्या हम उनको नमोस्तु कह सकते हैं, उनको पूजन कर सकते हैं? गुफाओं में जो प्रतिमा अखंड है वो प्रतिष्ठित है, उनकी पूजा करने में कोई हानि नहीं। और जो वर्षों प्राचीन प्रतिमा है, तो 100 साल से प्राचीन प्रतिमा है, तो समझ लो हजारों लाखों लोगों ने उसकी वंदना की, वो प्रतिष्ठित थी। नमोस्तु महाराज जी। भाग्य शाह जैन अजमेर पूरे परिवार के साथ में है, और बच्ची रानी दोषी जी जो वह अपने हाथ में जो शिरोमणि संरक्षक यूनाइटेड की, वो अपने हाथ में वह गुल्लक ले लेगी। और आप लोग तालियों के साथ में एक छोटी सी उस बच्ची का यह जो कार्य है उसकी आप अनुमोदना कर सकते हैं, और साथ में ही रानी दोषी जी उसका सम्मान भी वहीं पे कर दे। और प्रश्न कर रहे हैं भाग्य जी शाह अजमेर, और उसके बाद में तैयार रहेंगे नीरज जी जैन इंदौर। गुरुदेव, एक समय था जब जैनियों की आबादी 40 करोड़ थी, जो अब 40 लाख हो गई। उसमें भी हम पंथवाद संतवाद में बटे जा रहे हैं, तो जैनियों का भविष्य क्या है?
वही होगा जो नहीं होना चाहिए। इस विषय में मैंने अनेक बार प्रकाश डाला है, इसलिए आज पुनरावृत्ति नहीं करूँगा। बोलिए सर। हाँ, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मैं एक सीए स्टूडेंट हूँ, तो मेरे को लगता है कि मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, साथ में दोस्त हैं, सब ये चीज़ फील करते होंगे कि जब हम पढ़ाई करते हैं तो हमें अपनी परफॉर्मेंस से हम खुद को जज कर लेते हैं कि हम कैसा रिजल्ट लेके आएंगे, लेकिन कभी कभार हमें ऐसा लगता है कि हम डीमोटिवेट हो रहे हैं, तो फिर हम उसमें अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं और फिर वो दिन निकल जाता है और फिर हमारा जो काम है वो अगले दिन के लिए छोड़ देते हैं और ऐसे फिर वो आगे बढ़ता ही जाता है। तो फिर डीमोटिवेशन को मोटिवेशन में कैसे बदले, उसके लिए समाधान करें। देखिए, जब भी इस तरह से डिमोटिवेशन होने लगे, सबसे पहले अपने लक्ष्य को सामने रखो और बाकी बातें भूल जाओ। आपको कहो मेरा काम है, मुझे बढ़िया करना है, बाकी जो हो जाए वो मेरा भाग। तो मुझे जो करना है सो करना है, मुझे केवल एफर्ट पर ध्यान देना है, रिजल्ट पर नहीं। बस मुझे पढ़ना है तो पढ़ना है, मुझे अच्छे तरीके से अपना काम करना है, ये लक्ष्य रखते रहेंगे तो हमारा चित्त इधर उधर नहीं भटकेगा और तभी हम अच्छा परिणाम दे पाएंगे। हाँ, नमोस्तु महाराज। हाँ, अंतिम जी पाटनी, इंदौर और मुंबई, तो वे अपना प्रश्न करेंगे नीरज जी जैन के साथ में उपस्थित है यहाँ पर। जिनका नाम बोले पहले से खड़े हो जाएं ताकि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आप सभी गुणीजनों के चरणों में नमोस्तु। इच्छा में इच्छा में इच्छा में। महाराज श्री जी, मैं बचपन से तेरापंथी मंदिर ही गया हूँ और भगवान को, प्रतिमा को हमेशा वही देखा है जो तेरापंथी में होते हैं एकदम। उसके बाद अभी मेरी कुछ समय से जॉब है, मुंबई है, दक्षिण भारत भी जाना होता है, लेकिन वहाँ पर जब मैं मूर्तियों को देखता हूँ तो कुछ फूल होते हैं या कुछ चंदन लगा हुआ होता है, तो महाराज जी वो भाव नहीं बन पाते जो यहाँ पर मुझे बचपन से बने हैं। जो आनंद प्राप्त होता है भगवान के दर्शन देख कर वो वहाँ पर नहीं हो पा रहा है, कुछ कमी हो जाती है। तो उस भाव को कैसे मैं वैसे ही बनाए रखूँ भगवान? दो रास्ता है, या तो जहाँ भाव लगे वहाँ जा जी, और यदि ये संभव नहीं है जी, तो अपनी दृष्टि से उन फूलों को हटा दो। अच्छा, और भगवान को अपनी दृष्टि में बिठा दो। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं। जी, नमोस्तु नमोस्तु। और आगे शेफाली जी जैन, जो प्रामाणिक समूह की पाठशाला की बहुत बढ़िया कार्यकर्ता है, वे अपनी सूचना भी देगी। और उससे पहले राकेश रजनी जी गोदा, शिरोमणि संरक्षक गुणायतन, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में कर रहे हैं। मंच पर उपस्थित तीनों विद्यारत्नों को सत बंधन, सत नमन। हे गुरुवार, अभी कुछ दिन पहले दिल्ली से कुछ वीडियो क्लिप्स आई थी, जिसमें यमुना नदी काली हो गई है और हजारों मछली मर रही हैं। गुरुदेव, नदी जो इतनी स्वच्छ गंगा की झरनों से, हिमालय के झरनों से निकल करके आती है, सारी प्रकृति को सिंचित करती है, लाखों आदमियों जीवन दान देती है, लेकिन उसका दुर्भाग्य कैसा गुरुदेव, अंत में जाकर के समुद्र के गहरे और खारे पानी में विलीन हो जाती है। ऐसा उनका क्या दुर्भाग्य है? नदियों का ऐसा क्या दुर्भाग्य है कि सारी धरती का प्यास बुझाते हुए जी अंत खारे पानी में विनष्ट होकर करती है। मैं कहता हूँ नहीं, जो भी जीवनदायिनी शक्तियाँ हैं वो विनष्ट नहीं होती, रिसाइकिल होती। क्या होती है? रिसाइकिल। हम लोग भोजन करते हैं, भोजन के बाद भोजन से शक्ति मिलती है, लेकिन जो खाया हुआ निकलता वो क्या बन जाता है? मल बन जाता है। लेकिन वही मल खाद बनकर फिर से अन्न का उत्पादक होता है। जी। इसी तरह ये नदी सागर में मिलती है, तब सूर्य उसे वाष्पीकृत करता है और वाष्पीकृत करने से भाप बनता है और वो नए बादल बनते हैं, तब
बादल बरसता है ताकि नदियों को जीवन दान मिलता है। यदि बारिश ना हो तो नदियों को दान कहाँ, जीवन कहाँ मिलेगा? नदियाँ बहेगी क्या? नहीं। जहाँ बारिश नहीं होती वहाँ नदियाँ नहीं मिलेगी। तो नदी तभी तक है जब तक बारिश है, और बारिश तभी तक है जब तक समुद्र है, और समुद्र तभी तक है जब तक नदी है। बहुत बढ़िया, बहुत समझ गए। तो एक बार गंगा से किसी ने पूछा, प्रसंग में एक बात और सुना दूं, कि तुम सबका पाप धोती हो, क्या करती हो? तो गंगा ने कहा, मैं अपना सारा जो इस धरती के लोगों का पाप है वो समुद्र को दे देती। समुद्र से पूछा, तुम क्या करते हो? बोले, मैं सूरज को दे देता हूँ। सूरज से पूछा, तुम क्या करते हो? बोले, मैं बादलों को दे देता हूँ। बादलों से पूछा, तुम क्या करते हो? बोले, मैं जो करते हो वापस धरती को लौटा देता हूँ। वाह, ये चक्र है। जय जय समझ गुरुदेव। गए? तो एक दूसरे के साथ एक क्रम बना हुआ है, इसलिए आप इसे नकारात्मक रूप में मत देखिए जी, कि जीवनदायिनी नदी का अंत खारे समुद्र के रूप में होता है। ये समझ लीजिए, विनाश अभ्युदय का आधार है। यदि नदी सागर में ना मिले तो नदी ही निष्प्राण हो जाएगी। वाह, इसलिए इसे स्वीकार कीजिए, एक बहुत गहरा संदेश है नदी के जीवन से, बशर्ते वो मूल से जुड़ा। नदी सागर में मिलती है तो उसका जीवन चक्र बनता है, और नदी मरुस्थल में भटकती है तो जीवन विनष्ट हो जाता है। इसलिए हमें अपने ध्येय को सामने रख करके चलना चाहिए और उसी दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। बंधुओं, प्रमाणिक समूह ने इस बार स्वस्थ दीपावली, अहिंसक दीपावली के नाम से नारा देकर बहुत ही अच्छे इस दीपावली को कैसे मनाएं, शेफाली जी ने उसमें पेपर तैयार किया था, और उसमें 100 प्रश्नों के माध्यम से ज्ञान बढ़ाओ, भगवान महावीर स्वामी पर 100 प्रश्न भी किए, और अभी बताएंगी कि कितने लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया और 100 में से 100 मार्क्स कितने लोगों ने लिया, और उनमें से जो पुरस्कृत होने वाले हैं उनकी भी सूचना ये शेफाली जी दे रही है। शिरोमणि संरक्षक गुणायतन शेफाली जी, आप बताएं। और उसके बाद में यदि समय रहा तो कीर्ति जी दिल्ली तैयार रहेगी। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, इच्छामि स्वामी। तो सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई। बहुत अच्छे से लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट करा। ये कॉन्टेस्ट हमने पूरी दिवाली के उपलक्ष्य में रखी थी। तो जो ज्ञान पढ़ाओ प्रतियोगिता है थी, जिसमें महावीर भगवान का परिचय था, उसमें 1307 लोगों ने पार्टिसिपेट करा और 85% एवरेज मार्क्स सबको आए। तो सबको बहुत बहुत बधाई। 100 मार्क्स 442 लोगों को आए। तो उसमें से हमने लकी ड्रॉ करा है। तो उनमें से 20 विनर्स को हम अवेकनिंग नाउ के और कुछ अहिंसक श्रमदान के गिफ्ट्स देने वाले हैं। उनके नाम इस तरीके से हैं: सरिता जैन वाराणसी, ठीक है, नाम के लिए समय नहीं। हाँ, नाम आप लोगों को मिल जाएंगे, पता चल जाएंगे। और फिर जो हमारा प्लेज था कि पटाखे नहीं छोड़ेंगे, उसमें 571 एंट्रीज आई। आप सबको सर्टिफिकेट ऑनलाइन मिल चुके होंगे। फिर इसके अलावा जो हमारा घर सजावट की जो प्रतियोगिता थी अहिंसक इको फ्रेंडली की, उसमें 4 विनर्स हैं। एक यूएसए से यशी जैन, सिद्धि जैन गणेशपुर से, अलका जैन दिल्ली से और श्वेता जैन हैदराबाद से। व्यंजन कंपटीशन में एक छोटे से बच्चे ने, 3 साल के बच्चे ने पूरी स्वस्थ दीपावली की बहुत सुंदर प्रस्तुति दी थी। उस नीव शाह, कृतिका जैन इंदौर से, मेघा जैन मिशिगन, नीतू जैन गाज़ियाबाद और प्रतिभा जैन मुंबई, ये सब विनर्स हैं। इन सब ने मतलब पूरी स्वस्थ दीपावली मनाकर बहुत सुंदर 9 से 10 व्यंजन दिखाए थे। तो इस तरीके से आप सभी को बहुत बहुत बधाई। जय जी, नमोस्तु महाराज। हाँ, अब भैया जी आगे की जानकारी दे रहे हैं। आगामी 7 तारीख से इंदौर एक इतिहास रचने जा रहा है। और गुरुवर, आपसे एक प्रश्न आपसे कर रहा हूँ कि गुरुवर, 7 तारीख से जो आयोजन हो रहा है, उस आयोजन में हम हर्षोल्लास के साथ सातिशय पुण्य का संचय कैसे कर सकें और किस तरह हम इंदौर में ऐतिहासिक प्रभावना के लिए निमित्त बन सकें, समाधान करें गुरुवर। नमोस्तु नमोस्तु। देखिए, बहुत अच्छा सुयोग
बन रहा है। इंदौर में 108 मंडलीय सिद्ध चक्र महामंडल विधान का आयोजन। वैसे सिद्ध चक्र विधान तो खूब होते हैं, हर वर्ष होते हैं, एक वर्ष में अनेक अनेक बार होते हैं, लेकिन आप लोगों के द्वारा आयोजित किए गए सिद्ध चक्र महामंडल विधान और इस विधान में बहुत मौलिक अंतर है, क्योंकि आप लोग जो विधान करते हैं वह हिंदी का विधान होता है, जिसमें केवल ढोलक की थाप ज़्यादा सुनाई पड़ती है, म्यूजिक की ट्यून ज़्यादा सुनाई पड़ती है। पर ये सिद्ध चक्र महामंडल विधान संस्कृत के मूल मंत्रों का है, जिसमें गुरु मुख से उन मंत्रोच्चार के साथ कीर्तन जैसा हो जाता है और एक एक मंत्र को 9-9 बार उच्चारित करने का श्रेय प्राप्त होता है। तो इसलिए सिद्ध चक्र विधान की अपनी महिमा तो है ही, इसे हर वह व्यक्ति जानता है जिसने कभी इसका आनंद लिया है। और इसमें भी जब 108 मंडलीय सिद्ध चक्र विधान, यानी एक ही मंडप में 108 सिद्ध चक्र, और इसका फल कितना गुना होगा। आप विधान कर तो एक बार एक मंत्र पढ़ते हो, ये एक विधान में 9 बार एक मंत्र होगा तो 9 गुना तो ये है ही। एक विधान का 9 गुना और 108 का 9 गुना तो कितना हुआ, 108 का 9 गुना यानी 972 गुना लाभ होगा। और उसको भी पंडित के मुख से जगह की जगह गुरु मुख से करो तो अनंत गुना लाभ प्राप्त होगा। आचार्य महाराज के पास एक सज्जन ने दिगंबरत्व की महिमा बताते हुए एक बात कही। गोटे गांव के एक चौधरी सुरेश चंद जी थे, अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता, एक प्रतिष्ठित व्यक्तित्व के धनी थे। वे शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद जी के काफ़ी निकट थे और गुरुदेव का संवाद एक दूसरे तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण कड़ी की भूमिका निभाते थे। उन्होंने एक दिन कहा कि दतिया का जो पीताम्बरा पीठ है उसमें 2000 वर्ष प्राचीन एक हस्तलिखित ग्रंथ मिला, जिसमें लिखा कि श्री यंत्र यदि किसी दिगंबर मुनि के हाथ से मिल जाए तो उसका अनंत गुना फल होता है। ये बात वो गुरुदेव को सुना रहे थे। 1989 की बात है और उस समय मैं गुरु चरणों में ही था। तो ये दिगंबरत्व की महिमा है। तो गुरुओं के मुँह, वो जैन ग्रंथ नहीं था और 2000 वर्ष प्राचीन ग्रंथ। वो ग्रंथ का रेफरेंस तो मेरे पास नहीं है, पर ये उनकी जो गुरुदेव के सामने उनने बात की, बस मैं उसको ही प्रमाण के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो ये लाभ, अचिंत्य लाभ आप सबको मिलने वाला है। सब कुछ बाहर रच गया। जिनको विधान में बैठना है उनने अपनी सारी तैयारियां कर ली, मंडप भी सज गया और आज तो मेहंदी भी रच गई। अब क्या करना है, ये रानी जी का विशेष दिमाग चला इसमें। हमने भी देखा, बढ़िया, आज तो खूब गीत संगीत के साथ आप लोगों ने रस लिया। अब क्या करना, बाहर की तैयारी सारी हो गई, अब भीतर से अपने आप को तैयार करना है और बहुत उत्साह उमंग के साथ लग करके आप लोगों को ये सारे के सारे कार्य संपन्न करने हैं। और 15 पूरे विधान में आनंद लीजिए। जो यहाँ प्रत्यक्ष लाभ ले रहे हैं वो ले, और जो नहीं ले पा रहे हैं वो घरों में टीवी के माध्यम से लाभान्वित हो सकते हैं। और इसके साथ ही आने वाले 15 तारीख के रथ यात्रा के 108 रथ यात्रा, वह भी इतिहास में पहली बार हो, उसमें आप सब अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें, जिससे जीवन में बेहतरी हो। और बंधुओं, ये उत्साह की अभिव्यक्ति परसों से ही हो जानी चाहिए।
परसों जब यहाँ से भगवान को लेकर जाएं, वहीं आपका उल्लास दिखना चाहिए। जैसा कार्यक्रम यहाँ सुनिश्चित किया गया है, यहीं पर सक्रियकरण करके भगवान को यहाँ से ले जाया जाएगा और यहाँ से घट यात्रा भी होगी, रथ यात्रा भी होगी। घट यात्रा तो कहने को है, घट यात्रा के साथ देव, शास्त्र और गुरु तीनों का सद्भाव होगा। तो ऐसी इस यात्रा में पूरे के पूरे नगर का उत्साह दिखना चाहिए, ताकि आपके घट यात्रा में ऐसा उत्साह दिखे कि आपकी इस घट यात्रा को देखकर ही लोग 15 तारीख को निकलने वाली रथ यात्रा का अनुमान लगा सके और लाभान्वित हो सके। समय आप सबका हो गया है, इसलिए मैं यहीं पर विराम दे रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की